नमस्कार जी, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों। और आज मैं बहुत सारी ईमेल्स का एक ही फ़ोटो ट्यूटोरियल में जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। आमतौर पर कैमरा रॉ को अगर एक्सेस करना हो तो वो ब्रिज से होता है। कोई फ़ोटो जेपेग हो या कैमरा रॉ की हो, अगर उसको कैमरा रॉ में खोलना हो तो पहले हमको ब्रिज में वो फ़ोटो ढूंढनी पड़ती है। फ़ोटो ढूंढ के उसके ऊपर राइट क्लिक करके कैमरा रॉ में जाना पड़ता है। तो किसी ने मुझसे पूछा था क्या फ़ोटोशॉप में ऐसा कोई तरीका है जिससे हम डायरेक्टली कैमरा रॉ एक्सेस कर सकें। तो मैंने वो तरीका ढूंढ निकाला है जनाब। तो पहला यही है, आइए देखते हैं। ये फ़ोटो है साहब। अब इस फ़ोटो को हमने, ये देखिए, एक फ़ोटो को हमने कैमरा रॉ में खोलना है। एक तरीका है फाइल ओपन एज कमांड, देखिए ओपन एज। और अब हम जाएंगे डेस्कटॉप में फ़ोटो ढूंढने के लिए। ये फ़ोटो को अब यहाँ पे जब हम ओपन एज करना है, यहाँ से हम लोगों ने वील हैव टू मेक श्योर कि हम कैमरा रॉ चुनते हैं। ये कैमरा रॉ। अब जब हम इसको खोलेंगे तो फ़ोटो सीधी कैमरा रॉ में खुलेगी। अब देखिए ये फ़ोटो सीधी कैमरा रॉ में खुल गई है। तो जिन्होंने ये ईमेल भेजी थी कि क्या फ़ोटो सीधी कैमरा रॉ में खुल सकती है, तो ये ज़रूर, हम फ़ोटोशॉप से भी कैमरा रॉ एक्सेस कर सकते हैं। अब दूसरा में इसमें एक और दूसरा टिप नंबर 2 इसमें कि कैमरा रो में एक बहुत स्ट्रांग सा फीचर है कि स्किन को सॉफ्ट करने का। तो आइए देखते हैं। यहाँ हम ये तीसरा जो डिटेल वाला हेडर है इसमें जाएंगे और लुमिनस नॉइस रिडक्शन में। अब आप गौर से देखिएगा, मैं ये फ़ोटो को, अब देखिए चेहरे पर काफ़ी दाग धब्बे हैं। अगर ऐसी कोई फ़ोटो हो और अगर स्किन को स्मूथ करने के लिए ये देखिए सब, इसकी लुमिनस को बढ़ाइए। आप देखिए फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। अब अगर इस फ़ोटो को हम ओपन इमेज करें तो ये फ़ोटोशॉप में खुल जाएगी। तो अब आप देखिए, अब थोड़ा सा काम जो इसके ऊपर बाकी बच गया है, स्पॉट हीलिंग ब्रश का, ये हम यहाँ से अब इस फ़ोटो को बिल्कुल, ये देखिए साहब, कहाँ वो फ़ोटो, कितनी स्किन ख़राब थी, मतलब प्रोमिनेंट थी, कितना दाग धब्बे थे, और उतनी ही हमने ये स्किन अब सॉफ्ट कर दी है। तीसरी मेरे पास ईमेल आई थी कि हम जब चेंजेस करते हैं तो अगर फ़ोटो ख़राब हो जाए तब हमें सब कुछ दोबारा करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करें। तो सबसे आसान तरीका, अगर कोई चेंजेस करने हैं फ़ोटो में, जैसे ये फ़ोटो है, अगर इसमें आपने कोई भी चेंजेस करने हैं, या जैसे इनकी चेंजेस इन द सेंस जैसे आपने इनका मोड बदलना हो या डार्क करनी हो, लाइट करनी हो, तो बेस्ट तरीका है जी, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर पिक कीजिए। एडजस्टमेंट लेयर लेके आप जो भी चेंजेस करेंगे ये बहुत फ़ायदे में रहेगी, क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये जैसे हमने कलर बैलेंस चुना है, हम चाहें तो इनका कलर लाल, जो भी ये इनका ओरिजिनल स्किन कलर आ गया है। तो अब अगर ये हमको पसंद है तो ठीक है, लेकिन अगर हम फोटो को ऐसे ही सेव कर दें फोटोशॉप फॉर्मेट में और कल अगर दोबारा खोलें तो ये एडजस्टमेंट लेयर अपने आप में दोबारा अवेलेबल है। हम चाहें तो इसको, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसको फाइल को, अब हम फाइल को यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं यस करके, तो ये चेंजेस फोटोशॉप में सेव हो जाएगी। इसको ओके कर दीजिए। अब अगर हमको ये फोटो दोबारा खोलनी पड़े, ये फोटो अगर हमने दोबारा खोली, तो ये देखिए फिर से वही एडजस्टमेंट लेयर हमारे पास मौजूद है। हम इसको क्लिक करेंगे और अब अगर हम चाहें तो इनको फिर से चेंजेस कर सकते हैं, कोई और टोन में ला सकते हैं। तो हमेशा लेयर के ऊपर काम मत कीजिए, एडजस्टमेंट लेयर बना के उसके ऊपर चेंजेस करिए, कि कल आपको अगर चेंजेस में कोई तब्दीली लानी पड़े तो आपको नए सिरे से दोबारा सारा काम ना करना पड़े। तो ये था जी टिप नंबर 3। अब टिप नंबर 4 जी, हेज दूर करना है। हेज दूर करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये देखिए जी, एक फ़ोटो है, ये दिल्ली की है। दिल्ली की फ़ोटो है ये। अब इसमें देखिए काफ़ी हेज़ काफ़ी है, जिसको पोल्यूशन की वजह से कहिए या, अब इसकी हेज़ दूर करने का सबसे आसान तरीका क्या है, बैकग्राउंड लेयर है सबसे पहले तो जी। जैसे मैं थंब रूल बोलता हूँ कि बैकग्राउंड की कॉपी कीजिए, कभी भी बैकग्राउंड के ऊपर काम मत कीजिए, इसको कॉपी बना के अब आप यहाँ से फिर वही कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर खोलिए। अब ये कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर खुल गई है। इसको आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड बदल के लिनियर बर्न कर दीजिए। ये देखिए लिनियर बर्न करते ही, ये देखिए ये बिफोर था, ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। लिनियर बर्न करते ही तक जो पीछे धुंध वगैरह थी वो खुल गई है। अगर आपको लगता है ये फोटो ठीक है तो ठीक है, अगर आपको लगे कि ग्रास, इसकी घास और काफ़ी ज़्यादा सेचुरेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं, आप इसकी जो मास्क है, एडजस्टमेंट लेयर की एक और खूबी है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट मास्क के साथ आते हैं। अगर ये मास्क है तो इस मास्क के ऊपर क्लिक कीजिए, ब्लैक एंड वाइट कलर लेके, डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक कलर लेके ब्रश लीजिए, सॉफ्ट ब्रश लीजिए बड़ा साइज, और आप, अब हम जब पेंट फोटो के ऊपर करेंगे, लेकिन पेंट एक्चुअल में मास्क के ऊपर हो रहा है। आप देखिए जब मैं इसको पेंट करता हूँ तो ये देखिए दोबारा से वही कलर घास का वापस आ गया। अगर आप यहाँ देखिए, ये देखिए इस वक्त मास्क के ऊपर यहाँ पेंट हुआ है। तो साहब
ये था टिप नंबर 4 कि कैसे हेज को दूर किया जाए। किसी ने ये पूछा था तो मैंने बड़ी मुश्किल से इंटरनेट में जाके ये फोटो ढूंढ के निकाली है। अगर ये फोटो आपकी है तो जरूर मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं आपको इसका क्रेडिट दूंगा। अब 5वीं और आखिरी टिप, एक कलर कास्ट रिमूव करने का मैंने एक तरीका बताया था, लेकिन एक और भी कोई तरीका पूछ रहे हैं, सबसे आसान जो हमेशा याद रहे वो तरीका। चलिए साहब, ये फोटो है, अभी देखिए फोटो तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये फोटो में अगर आप देखिए तो कास्ट है, येलो कास्ट है। अब हम येलो कास्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से कॉपी बना लीजिए, सॉरी नई कॉपी नहीं, सॉरी जी, इसी की कॉपी बना लीजिए, कंट्रोल जे कीजिए या ड्रैग करके नई कॉपी। अब आप जाइए इमेज, एडजस्टमेंट्स एंड मैच कलर। अब मैच कलर में आपको कोई भी एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिगर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो न्यूट्रलाइज का बटन आप देख रहे हैं, सिर्फ इसे चेक कीजिए और देखिए क्या कमाल होता है। ये देखिए, ये चेक करते ही ये फोटो न्यूट्रलाइज हो गई। ये देखिए, ये बिफोर है, ये आफ्टर, बिफोर और ये आफ्टर। तो अब आप इसके ऊपर चाहें तो और एडजस्टमेंट्स लेयर खोल सकते हैं। हम इसको क्या ह्यू एंड सैचुरेशन लेके, अब चाहें तो इसकी थोड़ी सी सैचुरेशन अगर बढ़ाएं तो इनके असली जो स्किन टोन है वो सामने आ जाएगी। ये देखिए जी। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ देखें, ये ओरिजिनल लेयर थी, हमने ह्यू और सैचुरेशन ये बना दिया है। तो ये थे हुजूर आज के 5 स्टेप। मैं हूं आपका दोस्त जसपाल ढिल्लों। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप इनको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा है कि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरे ये ट्यूटोरियल्स अपने कोवर्कर साथियों के साथ भी बांटिए। और मेरा ईमेल एड्रेस ये आपके सामने है। अगर किसी तरीके का कोई भी प्रश्न हो फोटोशॉप से संबंधित तो मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस एंड गुड बाय।